कि हाँ बाबा जी आप चिंता न करो, मैं अभी आपको देता हूँ। मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि राजा ने मंत्री बुलवाओ और आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने समझाई कि वो तब विश्वामित्र ने समझाई कि हाय कई दई बात ठिकाने की। तब विश्वामित्र ने समझाई कि और ये मंत्री तेरा रहा नहीं, अब किसी पर हुक्म बजाते हो। और कुंजी लगाम में सब आएगा, और कुंजी लगाम में सब आएगा। अब क्यों ठाणे मुझसे क्या में हो, कुंजी लगाम में सब आएगा। महाराज एकदम से जवाब दिया है, कुंजी लगाम में सब आ गया। अब ना तुम्हारा कोई मंत्री है, ना नौकर है और ना महल है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। विश्वामित्र कहने लगे राजन इसका मतलब तुम्हें कष्ट हो रहा है, अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो मना कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। सुना राजन, है दान वही ओ रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान दे तो पर कष्ट वो दान नहीं जुर्माना है। दान देते समय अगर कष्ट हो जाए तो वो दान नहीं होता, जुर्माना होता है। हमें पवित्र आत्माओं से दान करना चाहिए। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, हरिश्चंद्र कहने लगे मुझे दुख नहीं है कि मेरा राज्य पाठ चला गया, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए कि मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी 60 भार सोना मेरे सर पर रह गया। बाबा जी आप ऐसा करो, मुझे बेच दो, मेरी रानी तारा को बेच दो, मेरे पुत्र रोहितास को बेच दो और अपना ये 60 भार सोना ले लो। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र पागल न बनो, तुमको नहीं मालूम है ये दुनिया के लोग जो होते हैं बड़े मतलबी होते हैं। तुम्हारे पास जब तक धन था तब तक तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा था और तुम्हारी रानी भी तुम्हारी थी। अब तुम्हारे पास धन नहीं है तो ना पुत्र तुम्हारा रहा और ना रानी तुम्हारी रही, क्योंकि संसार के लोग जो होते हैं ये मतलब से प्रेम करते हैं, मतलब से रिश्ता रखते हैं। राजन मेरी बात सुनो, ये संसार जो है बड़ा मतलबी है। अब तुम्हारी रानी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम्हारे साथ में बिकेगी नहीं। सुनो मेरी बात, अरे मतलब के बिना अरे कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना सुनो, जब तक बैल चलत है हर में तब तक डालो चारा। अरे जब तक बैल चलत हुए हर में तब तक डालो चारा। जब तक बैल जो होता है हर में चलता है, जान होती है शरीर में, तो चारा डालते हैं लोग।
और जब बैल जो होता है बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं दुनिया के लोग? ए प्रतिभो तो कसाईनी को गर्दन चले जाओ आरा रे, मतलब के बीनी कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बीनी कोई ना किसी का है प्यारा। और सुनो, अरे बहू सासु से कहे डुकरिया देती जवान करारा, अरे बहू सासु से कहे डुकरिया देती जवान करारा। आजकल के जमाने में बहू ना होते, सासु से मम्मी ना है का डुकरी, अबे ना है शरीर में दम है तो मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, और शरीर में दम कम हो जाए तो मम्मी, और बिल्कुल नहीं समझ लो डमाडम नैया हो गई तो डुकरिया। बैठी कैसी है? डोकरी। हाँ ये जमाना है। एक बहू सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करा, बच्चन पक्को नाई खिलाती खून है चूसन हारा रे, मतलब के बीनी कोई ना किसी का है प्यारा। भक्तों, जमाना जो है कहां से कहां पहुंच गया है। अगर दम है शरीर में तो समझ लो मम्मी जी, और दम नहीं है तो खून चूसवे को बैठी। भक्तों ध्यान रखना, जब इतनी बात कही है तो उसी समय एकदम से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी रानी ऐसी नहीं है, मेरी रानी बहुत अच्छी है, मैं जो कहूंगा मेरी रानी मेरी बात मान लेगी। उसी समय कहने लगे अगर नहीं मानते हो तो चले जाओ अपनी रानी के पास। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी रानी के पास में गए, रानी ने बड़ा सम्मान किया, बड़े प्रेम पूर्वक महाराज को बिठाला, पंखे से हवा करने लगी, और जैसे ही चेहरा उदास देखा पूछने लगी, पिया तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो चेहरा है ये इतना उदास क्यों है? क्योंकि तुम जब महलों से गए थे तो तुम्हारा चेहरा जो था वो फूलों की तरह खिल रहा था। चालू कर देना भैया, ये बजा था, ऐसे बजा है। उसी समय भक्तों महाराज कहने लगे हैं कि रानी क्या बताऊं, आज एक संत जी हमारे महलों में आए और उन्होंने बातों ही बातों में मेरा पूरा राजपाट, धन दौलत, मंत्री नौकर चाकर सब छीन लिए, मेरे साथ में धोखा हो गया। रानी कहने लगी महाराज इसमें रोने की क्या बात है? कोई बात नहीं है, हमारा राजपाट चला गया, कोई बात नहीं है, हम तीनों प्राणी मेहनत करके गुजर बसर कर लेंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा राज्यपाट चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि राज्यपाट चला गया, धन दौलत चली गई, लेकिन 60 बहार सोना अभी मेरे सर पर रह गया है। रानी तुम मेरे साथ में बिछ सकती हो? तारा बोली महाराज कैसी बातें करते हो, मैंने 7 फेरे तुम्हारे साथ में लिए, 7 ही वचन लिए, अपने पिया का दुख सुख में साथ दूंगी, आप कहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरी बात सुनो कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, जो चाहे दशा बनाई डालो,
को कर्ज अदा करके रवि कुल की आनी बचाई रे। हमें बेच दो, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। और इसी बीच में 101 रुपए श्रीमान राम दयाल ग्राम नौरंगाबाद और ये हमारे फूफा जी हैं, 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। ताली बजा दो सभी भक्त जोरदार। मैं आशीर्वाद तो कुछ दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आशीर्वाद की कामना जरूर करूंगी। हमारे फूफा जी का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे और इसी तरीका से मैं ऊंचाइयों को छूती रहूं। बोली गोविंद भगवान की। उसी समय भक्तों आज रानी तारा ने कहा पिया मुझे बेच दो। तब तक रोहितास आ गए। रोहितास ने कहा माँ क्या हो गया। पूरी जब बात सुनी तो रोहितास कहने लगे पिताजी ये शरीर आपका है, आप चाहो तो बेचो और आप चाहो तो टुकड़े टुकड़े करवा दो। तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हो गए। वारी रानी तारा आज अपने पति के साथ में बिचने के लिए तैयार हो गई। रानी तारा ने जवाब दिया महाराज जब विवाह हुआ था तो मैंने तुम्हारे साथ में 7 फेरे लिए थे, 7 ही वचन लिए थे कि दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी। सुख जितना भोगना था उतना मैंने भोग लिया, अब तुम्हारे ऊपर दुख है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रखना आज का जमाना सीधा उल्टा है। पहले की स्त्रियां पति से करती थी प्रेम, और प्रेम का मतलब है जन्म जन्मांतर का प्रेम। हाँ, और आजकल की स्त्रियां अपने अपने पति से करती हैं प्यार। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है परीक्षित महाराज। प्रेम 7 जन्म तक किया जाता है और प्यार आपके यहाँ दान होता है। दान के उसको क्या बोलते हैं? प्यार बोलते हैं। आजकल की माताएं यही वाला प्यार करती हैं। मतलब था तब तक जितनी जरूरत है उतना रख लिया, जरूरत खत्म तो आंच लगाए दो बाहर में जाओ। तो वैसे ही माताएं बहनाएं आजकल की पैसा है तब तक प्यार किया, अब पैसा खत्म गरीबी आ गई तो प्यार खत्म। तो एक विद्वान लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, अरे नारी प्रेम जब ही जी, अरे पलकमती हुई जात प्रेम तुझी जात नारी को भाई। ये बोले करुए बोल कहे मरी जा खसम दुखदाई। जैसे ही पैसा कम हुआ फिर जे एक ही बात कहती, जा दिन से ब्याही आई, जा दिन से घर में आई, नाचन किसी भी दिन पाया। और कछ कछ माताएं बहनाएं तो एक बात और कह देती महाराज परीक्षित, मरी जाओ बलम दुखदाई। मर जाओ तुम ते अच्छे तो समझ लो ऐसे ही ठीक है। बाजार में ढूंढ लेंगे और कोई तुम तो अच्छे बाजार में ढूंढ लेंगे। और इसी बीच में पंडित जी महाराज 501 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं लविश कुमार बघेल, अनुज कुमार बघेल, कार्तिक बघेल, परीक्षित महाराज जी के नाती। बहुत सुंदर पढ़ लिख करके नौकरी लगे तुम्हारी, अच्छे घर से शादी हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ग्राम नौरंगाबाद का नाम रोशन करो। और 1000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। और सुनो कुछ कुछ माताएं बहनाएं क्या बोल देती लला,
मर जाओ खसम दुखदाई, हाँ मर जाओ बलम दुखदाई ना जन किसी भी दिन पाए। भक्तों इधर आजकल की माताओं का प्रेम। अच्छा एक बात याद आ गई, बताएंगे जरूर। एक दिन मेरी भागवत चल रही थी, अब गांव का नाम तो याद है लेकिन हम बताएंगे। तो जब आरती हुई, आरती होने के बाद में जब अपने कमरे पर गए तो एक पति पत्नी में बहुत तेज झगड़ा हो रहा था, बहुत तेज। और हर पत्नी पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी में हर जगह घर घर की कहानी यही है। काऊ मैंने कुछ ज्यादा तो काऊ मैंने कम, काऊ में लठियां चल जाती तो काऊ में थप्पड़ चल जाता, बस फर्क इतना ही है। तो जब झगड़ा हो रहा था तो जब हम जा रहे थे तो हमने सोचा हम भी थोड़ा देख लें, क्योंकि माताओं बहनाओं का इंटरेस्ट थोड़ा लड़ाई में ज्यादा रहता है। अब तुमसे अलग तो हम है ना, आदत तो भाई है। सो भैया जब झगड़ा हो रहा था तो हम भी गए देखने के लिए। तो पति जो रहे मैंने के लठिया ले ठाड़े और बात कही, भागवत चंद चंद 5 दिन हो गए लेकिन भागवत सुने में नहीं जाती। सुबह शाम लड़ाई, सुबह शाम लड़ाई। वे देखो सावित्री बिन्ने अपने पति को यमराज से लो छुड़ाई, तुम कछु करके तो देखो। पत्नी को बड़ी गुस्सा आई, बोले सुबह शाम लड़ाई लड़ाई। सावित्री की तारीफ कर रहे। सावित्री ने अपने पति को यमराज से लो छुड़ाई, कोई बड़ी बात ना है, कोई बड़ी बात नहीं। यमराज से पति को छुड़ा लो तो कोई बड़ी बात है। और गुस्सा बोली सावित्री ने यमराज से पति को लो छुड़ाई, हम यमराज के बापू से लिए छुड़ाई, तुम पहले मर के तो देखो। तुम्हारा कालू ना याद तो मत तो ना हो। सावित्री के साल में मर गई थी, कैसे धरे सिलौटा से। फिर भैया हम तो वहां से निकला है। तो माताएं बहनाएं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, बहुत दूर की बात है। औरंगाबाद में सब माताएं बहनाएं अच्छी हैं, जहाँ सब बढ़िया हैं। बोली गोविंद भगवान की। इधर भक्तों रानी तारा, रोहितास और महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए जब चले हैं तो रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी पहन ली, रोहितास ने एक लंगोटी पहन ली, महाराज ने एक धोती पहन ली और आज बिचने के लिए चले हैं। तो विश्वामित्र ने साथ में लिया और काशी नगरिया के लिए जब चले तो अपने राज्य को प्रणाम किया है महाराज हरिश्चंद्र ने। अब परिणाम, अब प्रणाम करी राजधानी, अब महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य को प्रणाम कर रहे हैं। हे मेरी मातृशक्ति, हे मेरी मातृभूमि, आज तक तू हमारी थी तो मैंने तेरा बड़ा सम्मान किया, प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, लेकिन आज तू किसी पर आई, किसी और की हो चुकी है, प्रणाम कर रहे हैं। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब परिणाम करी राजधानी, अब परिणाम राज्य को प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े तो प्रजा के नर नारी सब रोने लगे। महाराज
आप हमें छोड़ करके जा रहे हो जो पिता की तरह प्रेम देते थे, और राज्य उसके हवाले करके जा रहे हो जिसने भगवान का भजन जंगलों में रह करके किया हो, वो क्या जाने राज्य चलाना। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास 500 आएगा। और इसी बीच में आलोक यादव बाबली 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं, और इनका कान्या जी क्या लिखा है? और इनका भजन है काना विदेशी हो ही गए, अभी सुना देंगे भैया। और 51 रुपए महाराज सिंह ग्राम नौरंगाबाद के रहने वाले हैं, 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। सदा सम्मान मिलता रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। इधर भक्तों प्रजा के नर नारी जो थे उन्होंने हाथ जोड़ा और महाराज से विनय की है, महाराज अरे गई अवधि उदासी छाई, और बिकवे जाई रहे तीनों प्राणी। बिकवे जाई रहे तीनों